प्रश्न करती है, यदि वहां नरक है तो दुख भोगने के लिए, पाप भोगने के लिए नरक गए। जब नरक भोग लिया तो फिर यहां जब जन्म लिया, यहां दुख क्यों? जब नरक भोग लिया, पूरे पाप नरक में भोग लिए और बन गए आगे मनुष्य, तो मनुष्य फिर पाप क्यों? भोग तो लिए नरक, फिर यहां दंड क्यों, यहां दुख क्यों? इसका उत्तर भगवान नारायण गरुड़ को दे रहे हैं कि जो बड़े बड़े पापों का दंड केवल वही मिलता है नरक में, मीडियम पापों का दंड नहीं, वो मिलता है जानवर बनकर के, और सबसे छोटा पाप का दंड मिलता है मनुष्य के। तो वहां छोटे दंड नहीं दिए जाते ना, मीडियम पापों का दंड वहां मिलता है। वहां तो वो दंड मिलता है जो मनुष्य और जानवर भोग नहीं सकते, बड़ा ही पाप है। उदाहरण के लिए, किसी ने एक कत्ल कर दिया, उसको दंड दे दिया, क्या इसको फांसी लगा दो। अब एक कत्ल किया तो फांसी लगा दी, अगर 10 कत्ल किए तो 10 बार फांसी लगेगी। कोई मूर्ख सा जज बैठा हो, वो लिख दे इसको 10 बार फांसी लगाओ, ऐसा हो जाएगा क्या? तो एक बार एक कत्ल की सजा भी एक फांसी, और 10 कत्ल की सजा भी 10 फांसी, ना एक फांसी, ये तो फिर न्याय नहीं हुआ। तो यहां एक कत्ल की सजा तो मनुष्य भोग सकता है, लेकिन 10 कत्ल की सजा भोग ही नहीं सकता। तो 10 बार का मृत्यु दंड कहां मिलेगा उसको? वहां भी 9 बार का मिलेगा। 9 बार का क्या, 8 बार का मिलेगा। बोलो कैसे? एक बार तो यहां फांसी हो गई, अब कितने फांसी बची उसकी? 9। अब 8 बार वहां होगी, 9 बार नहीं होगी, 8 बार। कैसी होगी? जलते तेल के कढ़ाई में उबाल देंगे। वहां मौत तो होती नहीं, बस व्यक्ति मूर्छित होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो मरता नहीं व्यक्ति, फिर टुकड़े जुड़ जाते हैं, लेकिन कष्ट अपार होता है। वहां मृत्यु नहीं, ये है मृत्यु लोक। इस ये धरती पे यहां मृत्यु होती है, नरक में किसी की मृत्यु नहीं होती, स्वर्ग में भी किसी की मृत्यु नहीं। नरक में स्वर्ग में कोई शमशान घाट नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, मृत्यु केवल यहाँ है। तो 8 मृत्यु की सजा वहां, तो एक मृत्यु की सजा तो भोग करके मृत्यु दंड वो नरक चला गया, तो वहां अब 9 कत्ल पाप रह गए, अब 8 की भोगेगा। अब मैं पूछता हूं 8 की क्यों भोगेगा? 9 बचे, 9 भोगने चाहिए ना, 9 कत्ल की सजा। बताओ 8 कत्ल की सजा क्यों, 9 की क्यों नहीं? एक इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि एक सजा तो ये मनुष्य बन करके भोग ही लेगा। तो 8 कत्ल की सजा वहां पर, 8 बार वहां पर मूर्छित होगा, इतना उसको दंड दिया जाएगा, मूर्छित ही वहां की मौत है। अब एक रह गया कत्ल की सजा। अब इस दुनिया में जब भी मनुष्य बनेगा तभी कत्ल करेगा कोई और झूठ में पकड़ा जाएगा ये व्यक्ति, और सफाई दे नहीं पाएगा, फंस गया। अब इसको मृत्यु दंड। फिर ये कहेगा, यदि धार्मिक हुआ तो ये कहेगा मैंने तो मारा नहीं, मैंने तो कत्ल किया ही नहीं, भगवान के यहाँ अंधेर खाता, मैं निर्दोष हूं, मुझको क्यों सजा दी जा रही है? उसको थोड़ी पता है, वो तो उसको इसी जन्म की जानता है, पूर्व जन्म में क्या करके आए कहां उसको पता है। अब वो कितना भी चिल्लाए, चाहे अपने आप को निर्दोषी बताए, तभी फांसी तो होगी। और भगवान नहीं बचाएंगे। क्यों नहीं बचाएंगे? भगवान तो दंड दे रहे हैं, बचाएंगे क्यों? जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर।